Hello, I am Vaidya and today we are going to start the first topic of Padarth Vigyan, which is Ayurved Nirupan. The topic under the Ayurved Nirupan is Lakshan of Ayu or composition of the Ayu. Then we are going to study the Lakshan of Ayurved or the Swarup and Prayojan of the Ayurved, which will be topic 2. The third topic, that is Lakshan and classification of the Siddhant, as well as the last topic, which composes of the introduction to the basic principles of Ayurveda and their significance. So let's start from the first topic, which is the Lakshan of Ayu and composition of the Ayu. Now keep remember, wherever the word or term Lakshan is used, ठीक है, जहाँ पे भी लक्षण वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे आपको क्या समझना है, डेफिनेशन. ओके, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि लक्षण पूछा है तो क्या लिखना है. इट ऑलवेज मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द आयु या फिर सिद्धांत होगा या फिर कोई भी मतलब चीज़ होगी जिसके आगे लक्षण वर्ड यूज़ किया है आयुर्वेद में, उसका मतलब आपको उसका डेफिनेशन पूछा गया है. ओके, सो इजीली यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द आयु. ओके, वी विल स्टडी. तो सबसे पहले है कि आयु वर्ड कहाँ से निकला है, आयुर्वेद से. ठीक है, तो मतलब आयुर्वेद में जो वर्ड है आयु, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि लक्षण क्या है आयु का और उसका कंपोजिशन क्या है. ओके, तो सबसे पहले है कि आयुर्वेद की निरुक्ति. आयुर्वेद की निरुक्ति में दो शब्दों से बना है आयुर्वेद. पहला है आयु और दूसरा है वेद. तो उसमें आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स द नॉलेज. ठीक है, वेद मीन्स नॉलेज एंड आयु मीन्स लाइफ, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आयु इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट इन गतो. दिस मीन्स गति और मूवमेंट. ठीक है, ये आपको इतना एज सच पूछेंगे नहीं, बट फ्रॉम दिस चैप्टर पर्टिकुलरली 1 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्कर MCQ and 10 marker long answer question can also be asked. Okay, so I will tell you which are the point from which 5 marker question or 10 marker और MCQs could be asked. ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि टाइप ऑफ द आयु. 4 टाइप है आयु के. ठीक है, आयु के 4 टाइप आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं कि राइट द लक्षण ऑफ द आयु, मतलब डेफिनेशन पहले तो लिखो और फिर आयु के टाइप्स बताओ. तो ठीक है, तो आयु के कितने टाइप है, 4 है. ये MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप है, 4. तो कौन कौन से हैं, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु. ऐसे 4 टाइप्स है. हिता हितम सुखम दुखम, आयुस्तस्य हिताहितम, मानम च तच्च यत्रोत्कम, आयुर्वेदः स उच्यते. ये चरक संहिता में सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है. ठीक है, तो 4 टाइप कौन सी है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु. हित आयु से क्या मतलब होता है, तो हित आयु मीन्स द आयु विथ धर्म, सत्य, ज्ञान, गुड कंडक्ट एंड हेल्पिंग नेचर. ठीक है, ये हो गया हित आयु का लक्षण. फिर सेकंड है अहित आयु. तो अहित आयु किसे बोलेंगे कि जो सेल्फिश है, कंजेस्टेड है मेंटालिटी से, उसकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही नैरो माइंडेड, हम जो लोग बोलते हैं ना उस टाइप की है, और हु लिव ओनली फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, अहित आयु में. फिर थर्ड टाइप है सुख आयु, जिसमें साउंड हेल्थ विथ शरीर एंड मानस स्वास्थ्य, विच इंक्लूड्स द युवा, वीर्य, ज्ञान, ध्यान एंड प्रसन्नता. ये मैं डिटेल में आपको अभी समझाती हूँ, अभी आप ओवरव्यू ले लो. एंड द फोर्थ वन इज़ द दुख आयु, विच मीन्स द इल हेल्थ ऑफ द शरीर एंड मानसिक विषमता. ओके, तो ये आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं कि क्या है 4 टाइप की आयु और उसकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है आयु की, तो द डेफिनेशन और लक्षण ऑफ आयु अगर पूछे तो आपको क्या बताना है कि जीवित व्याप्य कालः, मतलब आयु क्या है, आयु इज़ द लाइफ स्पैन, जो हमने आगे ऑलरेडी देखा कि आयु मीन्स लाइफ और लाइफ स्पैन. और ये जो श्लोक है आपको इम्पोर्टेंटली याद करना है, जो डेफिनेशन ऑफ द आयु में आपको लिखना ही लिखना है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मसंयोगो धारे जीवितम नित्यकश्च अनुबंधश्च पर्यायेरानो उच्यते. यहाँ पे डेफिनेशन और सिनोनिम्स 2 चीज़ें दी गई है. ठीक है, डेफिनेशन पहले तो दी गई है. डेफिनेशन में क्या है, तो आयु इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर, that is body, indriya, that is the sense organs, sattva means the mind, and the atma, that is the soul.
तो आयु जो है वो कॉम्बिनेशन किसका है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का। ठीक है, द वर्ड्स धारी, जीवितम, नित्यग एंड अनुबंध, ये चार जो है उसके क्या है? सिनोनिम्स है आयु के। ठीक है, अंडरस्टूड? आयु इज कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा, एंड द वर्ड्स धारी, जीवितम, नित्यग एंड अनुबंध आर द सिनोनिमस विद द वर्ड आयु। फिर आपको अगर डेफिनेशन ऑफ आयु पूछी जाए सिर्फ, तो आपको सिर्फ ये श्लोक लिखना है, और अगर आपसे हो सके तो ये जीवित व्याप्य कालः भी लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, बहुत है। तत्र आयुषस् चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी च इति एको अर्थः। द परपेचुएशन ऑफ द चेतना इज ऑल्सो कॉल्ड आयु. So it is clear from the above definitions that आयु is lifespan of a person. Okay? Now, अगर कंपोजिशन ऑफ आयु के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? कंपोजिशन ऑफ आयु में है शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर जो है वो सबस्ट्रेटम ऑफ आत्मा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचमहाभूत। इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन, जो चक्षु इंद्रिय वगैरह 5 इंद्रिय है उसके नाम लिख देना। सत्व जो है इज द लिंक बिटवीन इंद्रिय एंड आत्मा इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निसेंस और ज्ञान उत्पत्ति। आत्मा इज द कॉजिटिव फैक्टर ऑफ अलाइवनेस एंड नॉलेज इज द आत्मा। विद द असिस्टेंस ऑफ द कारण इट अटेन्स द नॉलेज। ठीक है, आत्मा प्लस इंद्रिय इज इक्वल, उसका संयोग होकर क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वो हो गया कंपोजिशन ऑफ आयु। और अभी जो टाइप्स ऑफ आयु हमने ऑलरेडी ओवरव्यू लिखा है, तो उसके लिए श्लोक बताया है चरक संहिता सूत्रस्थान 30th चैप्टर, लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एज सच आपको नहीं पूछेंगे। 5 मार्क्स में 4 टाइप्स अगर पूछी है तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दोगे और उसके एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से लिखोगे, संस्कृत के टर्मिनोलॉजीज लिखोगे, तो श्लोक बाय हार्ट नहीं भी होगा तो चलेगा। ओके, सो फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस श्लोक। तो हित आयु किसे बताई है? आचार्य चरक ने। द पर्सन इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ हित आयु इफ ही विशेस गुड फॉर ऑल द क्रिएचर्स। हित एषणः पुनर्भूतानां परस्वादु उपरस्तस्य सत्यवादिन शमपरस्य डज नॉट अस्पायर फॉर द अदर्स पोजेशंस। ठीक है, दूसरों की चीज़ों की लालसा नहीं होगी। स्पीक्स द ट्रूथ, पीस लविंग, एग्जामिन बिफोर एक्टिंग, परीक्षकारिणो अप्रमत्तस्य, त्रिवर्ग, follows the 3 desires of dharma, artha and काम flawlessly. परस्परेण अनुपहतम उपवासम एवं अस्य पूजा अर्ह संपूजकस्य ज्ञानविज्ञान उपशमशीलस्य वृद्ध उपसेविनः सुनियत रागरोष ईर्ष्या मदमानवेगस्य सततं विविध प्रदान परस्य तपोज्ञान प्रशम्य नित्य स्यात् अध्यात्मी विद्यात् परस्य लोकमिमः च आमु चावेक्षणं मानस्य स्मृतिं मतिमतो हितम आयुः उच्यते। ठीक है, मतलब जो दूसरों को वर्शिप और रिस्पेक्ट करता है, जिसको जो डिजर्विंग लोग हैं उनको रिस्पेक्ट और आदर करता है, एफर्टफुल फॉर द नॉलेज, साइंस एंड स्पेसिफिकेशन, सर्व्स द एल्डर्स, कंट्रोल द इमोशन ऑफ द अफेक्शन, एंग्विश, एनवी, प्राइड, एस्टीम। ठीक है, ये सब हमने जो देखा ऊपर कि राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मान, वेगस्य। ठीक है, देन इट इज़ एंड इज़ अ डोनर। डोनर मतलब ऐसा डोनर नहीं, बट हु डोनेट्स द थिंग टू द नीडी पर्सन। ठीक है, दैट ही रेगुलरली फॉलोज द पीनेस, तपस्या करता है, एफर्ट्स फॉर द गेनिंग द नॉलेज, लीड्स a peaceful life, possesses spiritual knowledge and is dedicated for attaining and enriching it, and ponders about the present and the next life. This person is also gifted with the memory and intelligence. ठीक है, ये हो गई हमारी हित आयु। फिर अहित आयु में क्या बताया? अहितमतो विपर्ययेण, मतलब कि जो ऊपर हमने हित आयु का देखा, जस्ट अपोजिट टू दैट इज द लक्षण ऑफ अहित आयु। A person is said to be state of ahit ayu if he wishes bad for all the person or creatures, aspires for others' possessions, speak lie, does not like the peace, acts before even thinking,
does not follow three desires of the dharma, artha, and kam flawlessly, disrespect the respectable, effortless knowledge, science and pacification, orders and disobeys the elders, doesn't control the emotions of the affection, anguish, envy, pride, and esteem, and shies away from being a donor, does not practice the penis regularly, effortless for the knowledge, does not lead a peaceful life, and doesn't possess the spiritual knowledge, and is not dedicated for attaining the same, and is indifferent to the present or the next life. This person is not gifted with the memory and intelligence. The third type is the sukh ayu or joyful life. तो उसके बारे में बताया है, तत्र शरीर मानसाभ्य अभ्यंग रोग रोग अभ्यामन अभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवत्. सुखायु is characterized by absence of the physical and mental diseases. शारीरिक मानसिक रोग से दूर रहेगा, especially like the youth having competence. सामर्थ्य अनुगत बल वीर्य यश पौरुष, ओनरशिप ऑफ द स्ट्रेंथ, पावर, फेम, यश, ठीक है. फिर पौरुष दैट इज फिजिकल कैपेसिटी, पराक्रमस्य बोल्डनेस, ज्ञान विज्ञान इंद्रिय अर्था बलम समुदाय वर्तमानस्य परमत्वी अरुचिर विविधो उपभोगस्य समृद्ध सर्वरंभस्य यथेष्ट विचारिणः सुखम आयु उच्यते. Acuity of the senses, enjoyment of the riches of the life, wealth and capacity of the transformation of the wishes into the reality. That are the लक्षण सुख आयु. सिमिलरली दुखायु का, जैसे हमने अहितायु में देखा कि असुख मतो विपर्ययेण, मतलब कि जो दुखायु है दैट इज हैविंग द अपोजिट टू दैट ऑफ सुख आयु. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस, स्पेशली लाइक द सेनिलिटी, दैट इज़ बुढ़ापा जो हम बोलते हैं, non-competence, non-ownership of the strength, power, fame and physical capacity, cowardice, non-acuity of the senses, sorrowfulness in the life, penury and inability to transformation of the wishes into the reality. Therefore, from the above description of four varieties, it is clear that a person should aspire the Sukhayu and Hitayu, which is a boon for a person and for the larger interests of the society. Moving on towards our second topic. This was the end of the first topic. Okay, now the second topic. The second topic this discusses about the lakshan of the Ayurveda and स्वरूप and प्रयोजन of the Ayurveda. तो आयुर्वेद पद की निरुक्ति, जो मैंने पहले आपको बोला था कि आप कभी भी स्टार्ट करो तो निरुक्ति से स्टार्ट करो, ठीक है. तो आयुर्वेद पद की निरुक्ति क्या है? आयुषः वेद आयुर्वेदः. Given by Acharya Charak in the Sutrasthan 13th chapter, he is telling that the science which imparts the knowledge of the life is called Ayurveda. Then next is the definition और लक्षण of आयुर्वेद. पहले हमने आयु का लक्षण देखा था, अब आयुर्वेद का देखेंगे, ठीक है. आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा अर्थ अनुर्वन्दति इति आयुर्वेदः, ठीक है. आयुर्वेदः, आयु इज एक्नॉलेज्ड इन द आयुर्वेद. तो अब यहाँ पे ना ये वाला जो सेकेंड श्लोक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्र यत्रोत्तम आयुर्वेदः स उच्यते. जो हमने जो 4 टाइप देखे ना आयु के, वो ही आयुर्वेद की डेफिनेशन बनेंगे, ठीक है. कि आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या होगी? तो हित अहित सुख और दुख ऐसी आयु रखने वाला जिस भी वेद में वर्णन है उस वेद को क्या बोलेंगे? आयुर्वेद. जो चारों टाइप के वेद को जो चारों टाइप के लक्षण को लेके चलती है, ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद. ये आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रयोजन ऑफ द आयुर्वेद, व्हाट इज़ द एम ऑफ द आयुर्वेद. तो प्रयोजनम च अस्य, प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? सबसे पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है. क्या है आयुर्वेद के? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ऐसे 2 प्रयोजन है किसके? आयुर्वेद के. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. आयुर्वेद इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द हेल्थ एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज्ड, ठीक है. स्वास्थ्य की रक्षा और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज दैट इज विकार का प्रशमन इज द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द आयुर्वेद. द हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ?
समतोष समग्निश्च समधातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। ये हेल्थ की डेफिनेशन आपको अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो दिस कैन बी बाय हार्टेड। फिर नेक्स्ट इज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हेंस फॉर अचीविंग द धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष health is important. Okay, moving on towards the third topic, which is the lakshan and classification of the siddhant. Now this is the most IMP topic, ठीक है। ये थर्ड जो टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इसमें से, और इसमें से 5 मार्क और इवन 10 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़ कि राइट डाउन द लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिद्धांत, ठीक है। तो इसके हर एक श्लोक जो मैंने लिखे हैं वो ट्राई करो कि बाय हार्ट करो, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे स्कोर्स लाने के। तो सबसे पहला तो हम डेफिनेशन या फिर लक्षण देखेंगे किसका, सिद्धांत का, ठीक है। सिद्धांत का डेफिनेशन क्या है, सिद्धांत नाम सहयः परीक्षके ही बहुविधम परीक्ष्यः हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। द सिद्धांत सिग्निफाइज दैट विच इज़ वैलिड एंड ट्रू, ठीक है। द थियोरी दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी द ट्रू एंड वैलिड आफ्टर व्हाट, रिपीटेड एग्जामिनेशन, ठीक है। परीक्षके बहुर्विधः परीक्ष्यः मतलब बहुत सारी बार उसकी परीक्षा की गई है और बार बार परीक्षा की गई है और हर एक तरीके से की गई है बाई अ नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों से, और वहाँ से हेतुभिष्ट साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः, उसके बाद जो निर्णय लिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत। न्याय सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, तो सिद्धांत को न्याय सूत्र ने बताया है प्रमाणिकत्वेन अभ्युपगत तो अर्थ सिद्धांतः। ये डेफिनेशन अगर आप बाहर नहीं करोगे तो चलेगा, बट द वर्ड्स और डेफिनेशंस व्हिच आई हैव रिटन इन द रेड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्राई टू बाय हार्ट दोज, ओके। सो न्याय सूत्र बताते हैं कि सिद्धांत इज डिफाइंड एज द सब्जेक्ट एक्सेप्टेड आफ्टर बीइंग वैलिडेटेड थ्रू वेरियस एविडेंसेस, ठीक है, प्रमाणिकत्व, ठीक है, जिसको हमने एविडेंस बेस्ड स्टडी किया गया है उससे जो प्रूफ हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत। नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिद्धांत, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, चारों के चारों नाम और चारों के चारों की डेफिनेशन सब कुछ याद रखना है। तो सबसे पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत, सेकेंड है प्रतितंत्र सिद्धांत, थर्ड है अधिकरण सिद्धांत एंड द फोर्थ वन इज अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिद्धांत, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण एंड अभ्युपगम। So the first among the 4 types of Siddhant is the Sarvatantra Siddhanta. The truth or the knowledge proved and accepted as common to all the Shastra. Example, the existence of Nidan of all the disease. Sarvatantra अविरुद्धस्तंत्र अधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांतः, ठीक है। क्या बताया है कि जो ट्रुथ या फिर नॉलेज है विच इज़ प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड कॉमन टू ऑल द शास्त्र, ठीक है, हर एक शास्त्र, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो आपको वहाँ पे वो चीज़ एज इट इज़ मिलेगी, देयर इज़ नो अदर इफ़ और बट इन दैट एस्पेक्ट, ठीक है। तो उसे हम सर्वतंत्र सिद्धांत बोलेंगे कि जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ निदान ऑफ ऑल द डिजीज़, हर एक डिजीज़ होने के कोई कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा ही, ठीक है, फिर भले ही वो इडियोपैथिक हो या फिर कुछ भी हो, बट उसका कारण तो रहेगा, ठीक है। तो वो जो है वो हर एक शास्त्र में माना गया है, ठीक है। तो न्याय सूत्र भी वही बताते हैं कि सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत इज द वन विच इज़ नॉट अपोज्ड बाय एनी स्कूल एंड इज़ अप्रूव्ड बाय ऑल द स्कूल्स। दस द कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत सिद्धांत, रोग रोगी परीक्षा, आयु सिद्धांत, दोष धातु मल सिद्धांत इज कॉल्ड एज द सर्वतंत्र सिद्धांत। द सेकेंड टाइप इज द परतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत। द प्रतितंत्र सिद्धांत इज द सिद्धांत अप्रूव्ड बाय पर्टिकुलर ट्रीटिस बट नॉट वाइडली अग्रीड अपॉन, ठीक है।
सर्वतंत्र का जस्ट अपोजिट क्या होगा? प्रति। प्रति मीन्स अपोजिट, ठीक है। तो प्रतितंत्र दैट इज द वन विच इज अप्रूव्ड बाय ओनली वन सिंगुलर और पर्टिकुलर ट्रीटीज एंड नॉट वाइडली अग्रीड अपॉन बाय एवरी अदर ट्रीटीज। जैसे कि अप्रूवल ऑफ द 8 रस, किसी लोगों ने, किसी आचार्यों ने 8 टाइप माने हैं रस के, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये दूसरी जगहों पे हम अगर देखेंगे तो 6 टाइप के रसों का भी वर्णन है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ओपिनियन बिटवीन द डिफरेंट ऑथर्स इज कॉल्ड द प्रतितंत्र सिद्धांत। न्याय सूत्र ने क्या डेफिनेशन दिया प्रतितंत्र सिद्धांत की? समान तंत्र सिद्धि ही परतंत्र सिद्धि ही प्रतितंत्र सिद्धांतः। सिद्धांत which differs from the treatise to treatise are प्रतितंत्र सिद्धांत। Understood? The third type is the अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत में बताया है the truth implied from given context. The subject discussed under one सिद्धांत implies the other unstated subject categorized under the umbrella of the अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, कोई एक फैक्ट आपको दिया गया है, ठीक है, तो वो फैक्ट के हिसाब से, उसके वो फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आप दूसरी जो 2 फैक्ट्स हैं उसको भी आप जान सकते हो, दूसरे जो 2-3 फैक्ट्स हैं उसको भी आप जान सकते हो। तो वो क्या हो गया? अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण मीन्स समथिंग विच हैज़ अ बेस। तो कुछ चीज़ जो होगी जो आपको ऑलरेडी पता है दैट विल एक्ट एज अ बेस। अब उस बेस के ऊपर से आप कंक्लूड कर सकते हो दूसरे 2-3 जो भी ट्रुथ है वो, ठीक है। जैसे कि द स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन एक्शन ऑफ लिबरेटेड सोल, ठीक है, जो भी मोक्ष में गई हुई आत्माएं हैं, लिबरेट हो चुकी हैं, तो वो लोग क्या करेगी? उनके तो कोई भी एक्शन है ही नहीं, वो तो कर्म करने के लिए असमर्थ है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो भी मोक्ष में गई हुई आत्माएं हैं they are not capable of doing any action. So this suggests what? This suggests that there is an existence of action, ठीक है, the result and the rebirth, क्योंकि वो कर्म कभी ना कभी तो उसको करना ही है, तो वो कब करेगी? रीबर्थ लेके करेगी, ठीक है। तो इससे हम इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि इन एक्शन ऑफ द लिबरेटेड सोल, ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर से हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव्स निकाल लिए कि एक्शन मतलब कि कर्म तो एग्जिस्टेंस में है, उसका फल भी मिलने ही वाला है, और तो और उसके फल की प्राप्ति अगर इस जन्म में नहीं हुई, उसके पहले ही मोक्ष हो गया, तो देयर आर चांसेस ऑफ रीबर्थ, दैट इज़ देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ द रीबर्थ। तो ऐसा सिद्धांत कौन सा है? अधिकरण सिद्धांत, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम दूसरे कंक्लूजन्स ला सकते हैं। तो न्याय सूत्र बताते हैं कि यत् सिद्धान्य प्रकरण सिद्धि ही सो अधिकरण सिद्धांतः। न्याय सूत्र क्या बताते हैं? द अधिकरण सिद्धांत इज द वन विच व्हेन एक्सेप्टेड लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर टेनेट्स, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज़ वेरी इजी। और ये जो सिद्धांत वाला जो टॉपिक है ना, वो फ्रीक्वेंटली आपको पूछते ही है, ठीक है। इधर कोई भी एक सिद्धांत अलग से 5 मार्कर शॉर्ट आंसर में पूछ लिया, या फिर चारों के चारों सिद्धांत आपको 10 मार्कर्स में पूछ लिया कि राइट द डेफिनेशन और लक्षण ऑफ द सिद्धांत एंड गिव और एलेबोरेट इट्स टाइप्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी भी टॉपिक है और ईजी टू स्कोर भी है, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ईजी टू स्कोर टॉपिक है। द फोर्थ इज अभ्युपगम सिद्धांत। द ट्रुथ टेकन फॉर ग्रांटेड, that is a hypothesis, is neither proved by a praman nor apt reasoning. It is simply explained while debate, ठीक है। उस टाइप का सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? अभ्युपगम सिद्धांत। ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द्रव्य, ठीक है, अगर द्रव्य पढ़ रहा है कोई भी, तो इट इज़ एक्सप्लेन द द्रव्य इज बेस्ट, लाइकवाइज द गुण कर्म वीर्य एक्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पे द्रव्य का क्लासिफिकेशन है ना, वहाँ पे आचार्य बोलते हैं कि द्रव्य सबसे बेस्ट है अमंग वीर्य रस गुण कर्म, ठीक है। फिर जहाँ पे गुण का चैप्टर है वहाँ पे बताते हैं कि गुण सबसे बेस्ट है। जहाँ पे वीर्य का एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे बताते हैं कि वीर्य से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो उस हिसाब से सिर्फ एक डिबेट में कोई चीज़ बताई गई है और वो सच भी है, ठीक है, इट इज़ अ ट्रुथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक रहा है, इट इज़ अ ट्रुथ, बट वो क्या है कि उस कंटेक्स्ट में सही है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है।
तो उस टाइप का जो भी प्रिंसिपल है उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत बोलेंगे। तो न्याय सूत्र क्या बताता है? वो बताता है कि अपरीक्षिता अभ्युगमात् तद्विशेष परीक्षेणम अभ्युपगम सिद्धांतः। अभ्युपगम सिद्धांत is the one which is implied and not declared as such but follows from examination of the particular concerning it is called the Abhyupagam Siddhanta. So this was our third topic, and now the last topic, which is not so important, but yeah, it is important for understanding the basic principle of the Ayurveda and their significance. तो इस पे आपको 10 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग आंसर कि राइट डाउन द इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एज वेल एज दी सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पदार्थ विज्ञान, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक ओपन टॉपिक है, तो इस पे आपको क्या है, ऐसे जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक ऐसे की तरह इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। इसमें आपको जितना भी आयुर्वेद का नॉलेज है ना, वो सब आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, अंदर आपको सब कुछ अपने हिसाब से इलेबरेट कर सकते हो। सबसे पहला फैक्ट है कि आयुर्वेद जो है वो उपवेद है, किसका? अथर्ववेद का। ये आपको एमसीक्यू में शायद पूछ ले, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट अलग से लिख के रखा है। फिर आयुर्वेद अवतरण, जो हमने चरक और वाग्भट में ऑलरेडी स्टडी किया है कि ब्रह्मा जी ने किसको दिया नॉलेज? दक्ष प्रजापति जी को, ठीक है। दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनो कुमार को दिया, अश्विनो कुमार ने आयुर्वेद का नॉलेज किससे दिया? इंद्र को, ठीक है। तो ये हो गया देवलोक का आयुर्वेद अवतरण। और फिर आचार्य इंद्र ने आत्रेय आदि को दिया, ठीक है, आत्रेय आदि महर्षि को दिया, सॉरी भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ऋषि ने आत्रेय को दिया, और आत्रेय ने अपने अग्निवेश आदि जितने भी शिष्य हैं उन सबको नॉलेज दिया, ठीक है। तो दिस इज़ आयुर्वेद अवतरण। नेक्स्ट इज़ दी अष्टांग आयुर्वेद। तो अष्टांग आयुर्वेद आपको पता ही है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्र जरा वृषान। काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन, बाल रोग चिकित्सा पीडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एविल स्पिरिट, और वी कैन से इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, ओके, बिकॉज वहाँ पे किसकी है? स्मॉल वायरस एंड बैक्टीरियाज को भी हम गृह चिकित्सा के अंदर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज दोज आर द सब्सटेंसेज और द कॉजिटिव फैक्टर्स विच आर नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आई। नेक्स्ट इज द ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, दंश चिकित्सा और विष चिकित्सा विच इज टॉक्सिकोलॉजी, जरा और रसायन चिकित्सा रिजुविनेशन थेरेपी, एंड वृष और वाजीकरण चिकित्सा दैट इज एफ्रोडिसियक्स। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन अगेन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है, ये आपको वापस से एलैबोरेट कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्या बताया गया है बेसिक आयुर्वेद प्रिंसिपल में, क्या क्या है, तो वो सारे टॉपिक आपको बताना है, ठीक है, एलैबोरेट करना है। तो द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड फंक्शनल इक्विलिब्रियम ऑफ त्रिदोष, कौन से? वात, पित्त और कफ। सप्त धातु, सातों सात धातु, रस से लेके शुक्र तक, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये 7 धातु। फिर त्रिमल, कौन से? मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये 3 मल। त्रयोदशांग अग्नि, कितनी? 13 टाइप की अग्नियाँ। 13 टाइप में कौन सी आ गई हमारी? 7 धात्वाग्नि है, 5 महाभूताग्नि है, तो कितने हो गए? 12, और एक कौन सी रह गई हमारी? कायाग्नि या फिर जठराग्नि, ठीक है। तो ऐसी हमारी 13 टाइप की अग्नि। और द प्लेजेंटनेस ऑफ आत्मा, इंद्रिय और मन, ठीक है, प्रसन्न आत्मे इंद्रियो मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते, ये है स्वास्थ्य और हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पदार्थ विज्ञान में क्या क्या अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान जो है, PV मतलब पदार्थ विज्ञान, डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पदार्थ, कार्य कारण द्रव्य, सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन, क्रिएशन किसका? क्रिएशन ऑफ द मैन, पुरुष का, थ्रू द दर्शन, डिफरेंट दर्शन या फिर मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और डिफरेंट प्रमाण, प्रमेय, सिद्धांत, एंड द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड इन द कनेक्शन टू द आयुर्वेद इज डेल्ट इन द पदार्थ विज्ञान, ठीक है। अभी आपको अगर 5 मार्क 10 मार्क में अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे? यस, इसका आपको डिटेल में खुद से एक ऐसे की तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सारे मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, अब इसके अंदर आप चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है।
हर एक का अगर आप इलेबरेट कर सकते हो तो करो, वेरी वेल एंड गुड। इस डेफिनेशन को इलेबरेट करो, सप्त धातु, त्रिदोष, त्रिमल, इनके बारे में इलेबरेट करो, त्रयोदशांग अग्नि के बारे में करो। ठीक है, जितने श्लोक आपको याद है, आयुर्वेद के डेफिनेशन याद है, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स याद है, वो सब आप लिखो। तो दैट इज़ ऑल comes into the introduction to the basic principles of Ayurveda and then significance, and thus ends the first topic of Padarth Vigyana, which was the Ayurved Nirupan. Thank you. This was Vaidya Kruti. Thank you all.